नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां सोनम और राज को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहाँ राजा हत्याकांड के आरोपी सोनम और राज कुशवाहा को आज कोर्ट में पेश किया गया था, जहाँ कोर्ट ने दोनों को ही न्यायिक हिरासत में 13 दिन के लिए जेल भेज दिया है। बाकी अन्य आरोपियों को इससे पहले ही न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा चुका है। 2 दिन की एडिशनल रिमांड पुलिस ने सोनम और राज की ली थी। आज रिमांड खत्म होने के बाद इन दोनों ही आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और जहां न्यायाधीश महोदय ने इन दोनों ही आरोपियों को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, आप तमाम दर्शकों को राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी हुई एक अपडेट न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले पहुंचा रहा है। और फिलहाल इस मामले में अपडेट यह है कि राजा रघुवंशी हत्याकांड के मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा, इन दोनों को आज रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पर जज ने इन दोनों ही आरोपियों को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। तो लगातार इस मामले में कड़ियां जो हैं वो उलझती हुई जा रही हैं। राज और सोनम दोनों ही एक दूसरे को मास्टरमाइंड बता रहे हैं और खुद को बेगुनाह बता रहे हैं। इसी को लेकर पुलिस ने 2 दिन की अतिरिक्त रिमांड ली थी और इन दोनों दिनों में पूछताछ करने के बाद आज कोर्ट में पेश किया इन दोनों आरोपियों को, जहां से 13 दिन की हिरासत में कोर्ट ने इन दोनों ही आरोपियों को जेल भेज दिया है। और राजा रघुवंशी के लिए राज कुशवाहा ही कफन लाया था, ये एक और बड़ा खुलासा हुआ है। राजा के पिता बोले कि मैंने राज को कफन लिए हुए देखा था, सारी इंफॉर्मेशन फोन पर सोनम को दे रहा था राज कुशवाहा। और उन्होंने कहा कि मैंने वीडियो में देखा कि वो राज था। राजा रघुवंशी की मां ने भी ये कहा है, जिस हाथ से साजिश लिख रहा था उसी हाथ में सफेद शॉल लेकर आया। राज से पूछती कि तेरी हिम्मत कैसे हुई राजा को मारने की, ये राजा की मां ने बातें कही हैं कि जिस हाथ से कत्ल करने की साजिश रची थी और उन्हीं हाथों में सफेद शॉल लेकर राज कुशवाहा आया था। वो राज मेरे बच्चा का यहाँ पर जब आया तो साथ में कफन लेकर आया था। कफन लेकर आया और वो उसको उड़ाने के लिए, दिखाने के लिए आया। तो यहाँ भी शामिल हुआ, वहाँ पर भी गया और जो अफसर माना दिखावे के लिए आ रहा है तो कफन साथ में लेकर आया। तो मालूम है कि और सारी हमेशा उसको दे रहा था सोनम को कि मैं कफन दे दिया है। वहाँ भी गया, वहाँ भी वो दिखावे के लिए गया। तो ये सब ये नाटक कर रहा है ये लोग। व्यवहार अब तब क्या उसको सीधा मैं पातालकारी की सजा से हुआ था, उसको जो उसकी सजा चाहिए। ठीक आपकी। हाँ, वो मैंने देखा था अभी वीडियो में कि ये राज था, मगर है ना जिस हाथ से वो साजिश लिख रिया था मोबाइल से कि राजा को कैसा मारना सोनम, उसी हाथ से वो मेरे यहाँ वो शॉल लेके आया और मेरे को पता नहीं था। अगर मेरे को मालूम रहता कि ये राजा का कातिल है ये राज ही, तो मैं राजा को तो बाद में मिलने जाती, मगर वो राज को मार मार के पूछती कि तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर आने की। ये पंडित जी ने भी फिर धोखे में रखा। मैं लाई थी तो वो वाला कागज मेरे को क्यों नहीं दिया? जैसे आपने पीली चिट्ठी मेरे को दी तो वो वाला कागज क्यों नहीं दिया? मैं तो यही चाहती कि जो भी मेरे बच्चे के दोषी हैं उनको सबको घेरे में लिया जाए, क्योंकि जब मैं सब पे भरोसा करा तो मेरा भरोसा क्यों तोड़ा? मेरे बच्चे की पहली बात तो गलती क्या थी? और राजा हत्याकांड को लेकर शिलांग पुलिस की जांच जारी है। पिछले 5 दिनों में इंदौर में शिलांग पुलिस ने अहम सबूत जुटाए हैं। शिलांग पुलिस ने 20 से 25 लोगों से पूछताछ की है और अब शिलांग पुलिस से एक बैग की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस को जिस बैग की तलाश है वो सोनम का बताया जा रहा है। सोनम राज के घर पर शिलांग पुलिस जा चुकी है और एक ब्लैक कलर के बैग की तलाश पुलिस कर रही है। पिछले 5 दिनों में इंदौर में शिलांग पुलिस के अधिकारियों ने
सबूत जुटाए हैं और 20 से 25 लोगों से पूछताछ कर इस मामले के अहम तथ्य इकट्ठा किए हैं। अब शिलांग पुलिस एक बैग की तलाश में जुटी हुई है। आपको बताते बताया जा रहा है कि ये सोनम का ही बैग है और ब्लैक कलर का ये बैग जिसमें कई सारे राज हो सकते हैं। तो ये इसमें आज ये 5वां दिन है और शिलांग पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इंदौर में आई हुई है। इसमें क्राइम ब्रांच लगातार उनकी मदद कर रही है। इन्वेस्टिगेशन में वो लोग जहाँ जा रहे हैं क्राइम ब्रांच टीम उनके साथ है और उनकी पूरी मदद की जा रही है। अभी वो लोग यहाँ पर इंदौर में रखे हुए हैं और जहाँ भी अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कहीं भी अगर जाएंगे और किस तरह की मदद मांगी जा रही है तो क्राइम ब्रांच उनकी मदद कर रही है। देखिए इस तरह की कोई जानकारी शेयर नहीं की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट उनका है, हमारी जो क्राइम ब्रांच को असिस्ट करने के लिए उनके लिए, क्योंकि लोकल होने की वजह से असिस्ट करने के लिए लगाया।